सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं आपका हिंदी अध्यापक अजय बलोदा आज एक नया अध्याय लेकर आपके साथ हूं, आपके सामने प्रस्तुत हूं। और हमारे इस अध्याय का शीर्षक है अलंकार। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम हर बार चर्चा करते हैं, अलंकार का अध्याय हमारे सिलेबस में क्यों दिया गया है, क्यों टीचर इसे पढ़ाते हैं, क्यों हम पढ़ते हैं, क्यों हम सीखते हैं, क्यों हम समझते हैं, कहाँ यह हमारे जिंदगी में काम आता है। हाँ, इसका हमारे जीवन से एक संबंध है। अलंकार शब्द, जैसे आपने देखा होगा, अलम प्लस कार। अलम का अर्थ है सुंदर, सजावट, और कार का अर्थ है करना। अर्थात किसी कार्य को सुंदर बनाने वाले को हम अलंकार कहते हैं। अलम का अर्थ है सुंदर या सजावट, सजाना, और कार का अर्थ है करने वाला। अतः काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। एक किसी ने सामान्य बातें कही और किसी ने उन्हीं बातों को किसी विशेष तरीके से अलंकृत करके उन बातों को कहा, तो उन बातों का प्रभाव ज्यादा रहता है, वे बातें ज्यादा प्रभावशाली रहती हैं। इसलिए अलंकार का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। वैसे अलंकार का अर्थ होता है गहना, आभूषण। जिस प्रकार गहने किसी भी व्यक्ति की सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं, उसी प्रकार अलंकार भी किसी भी साहित्यकार की भाषा को अलंकृत कर देते हैं, उसके अर्थ में चमत्कार उत्पन्न कर देते हैं, विशेषता उत्पन्न कर देते हैं। आपने देखा होगा, स्त्री और पुरुष दोनों, और विशेष रूप से स्त्रियां कान में नथनी पहनती हैं, नाक में नथनी पहनती हैं, कानों में बालियां पहनती हैं, हाथों में चूड़ियां पहनती हैं, पैरों में पाजेब पहनती हैं। क्या कारण है उसका ये सभी पहनने का? ये सभी उनके आभूषण हैं, और इन आभूषणों से उनकी मान्यता है कि ये आभूषण पहनने के बाद, चेन पहनने के बाद हम सुंदर लगेंगी, हम खूबसूरत लगेंगी। जब मनुष्य सुंदर बनना चाहता है, सुंदर दिखना चाहता है, तो साहित्यकार क्यों नहीं चाहेगा कि उसकी रचना, उसकी भाषा, उसका सौंदर्य, उसका अर्थ ज्यादा से ज्यादा प्रभावशाली हो। तो इसी कारण अलंकार का अध्याय हमारे सिलेबस में दिया गया है। अलंकार के भेद, अलंकार के मुख्य रूप से दो भेद हैं, कई तीन भेद भी करते हैं, वो अलंकार मानते हैं, लेकिन यहाँ हम दो भेदों की चर्चा करेंगे। अलंकार के दो भेद हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। अब शब्दालंकार, जैसे कि यहां दे रखा है, शब्द प्लस अलंकार, दीर्घ संधि है, यहां दीर्घ संधि है, शब्द प्लस अलंकार, और यहां अर्थ प्लस अलंकार। अर्थ का अलंकार, और ये होता है शब्द का अलंकार। अगले पेज पर हम देखते हैं इनकी परिभाषाएं कैसे दे रखी हैं, क्या है शब्दालंकार। जहां काव्य में, जहां साहित्य में शब्दों के कारण चमत्कार उत्पन्न हो, वहां शब्दालंकार होते हैं। शब्दालंकार, शब्द प्लस अलंकार, अर्थात शब्द के कारण चमत्कार उत्पन्न होता हो, वहां हम शब्दालंकार मानते हैं, वहां शब्दालंकार का प्रयोग होता है। ये शब्दालंकार कौन कौन से हैं? हमारे पाठ्यक्रम में, हमारे सिलेबस में जो अलंकार दे रखे हैं, उनमें अनुप्रास, यमक और श्लेष, तीन हैं जो शब्दालंकार हैं। इनके अतिरिक्त और जो भी हमारे सिलेबस में, हमारे पाठ्यक्रम में अलंकार हैं, वे सभी अर्थालंकार हैं। जिस प्रकार शब्दालंकार, जिस प्रकार शब्दों के कारण उत्पन्न चमत्कार को शब्दालंकार कहते हैं, उसी प्रकार अर्थ के कारण उत्पन्न चमत्कार को अर्थालंकार कहते हैं। और ये जो अर्थालंकार हैं कौन से हैं? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति आदि अनेक इनके प्रकार हैं। तो अब हम सबसे पहले चर्चा करेंगे अनुप्रास अलंकार पर। अनुप्रास अलंकार की पहचान क्या है, इसकी विशेषता क्या है, इसकी परिभाषा क्या है? अनुप्रास, जहां काव्य में वर्णों की आवृत्ति हो, वर्णों की, बहुत से बच्चे इसे शब्द मान लेते हैं, जहां वर्णों की आवृत्ति हो,
वहां अनुप्रास अलंकार होता है। यानी वर्ण एक क्रम से हों, पहले शब्द का पहला वर्ण अगर ए है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण ए है तो वहां अनुप्रास अलंकार होगा। यदि पहले शब्द का अंतिम वर्ण ख है और दूसरे शब्द का अंतिम वर्ण ख है तो ये क्रमशः इनकी पुनरावृत्ति हुई है, इसलिए हम वहां अनुप्रास अलंकार मानेंगे। आगे इसके उदाहरण दे रखे हैं तो हम इनके उदाहरण देखते हैं। रघुपति राघव राजा राम, यहां पहला वर्ण है रे, यहां रे और यहां रे और यहां रे, इस कारण यहां अनुप्रास अलंकार है। रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम, पतित में पै, पतित में पै, पावन में पै, तो यहां कौन सा अलंकार होगा? यहां अनुप्रास अलंकार होगा। अगला देखते हैं कालिंदी। कालिंदी का अर्थ होता है यमुना नदी। यमुना नदी एक प्रसिद्ध नदी है और इसकी विशेषता है कि बचपन में श्री कृष्ण ने इस कालिंदी यमुना नदी के तट पर, यमुना नदी के किनारे अपनी बाल लीलाएं की थी, बाल क्रीडाएं की थी। दे रखा है कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, यहां के कालिंदी, कूल का के, कदम्ब का के और की का के, एक विशेषता उत्पन्न हो रही है, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। आपने एक वाक्य भी सुना होगा, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। ये अनुप्रास अलंकार का सुंदर उदाहरण है और ये हमें आकर्षित करता है, हमें अच्छा लगता है। अगला है तरनी, तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाई। तरनी का तय, तनुजा का तय, तट का तय, तमाल का तय, तरवर का तय। प्रिय विद्यार्थियों, जरूरी नहीं है कि इनकी आवृत्ति एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार हो। इनकी आवृत्ति होनी चाहिए। जैसे पतित पावन सीताराम, इसमें पै की आवृत्ति हुई है, पै जो वर्ण है यह दो बार आया है, इसलिए हम यहां अनुप्रास अलंकार मानेंगे। अनुप्रास अलंकार का अर्थ है कि एक वर्ण एक से अधिक बार आए, चाहे वह दो बार आए, तीन बार आए, पांच बार आए या 10 बार आए। मुदित महिपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। मुदित में, महिपति में, मंदिर में, यहां मैं वर्ण की आवृत्ति है। सेवक से, सचिव से, सुमंत से बुलाए, यहां से वर्ण की आवृत्ति है, इसलिए यहां अनुप्रास अलंकार होगा। अपेक्षा है कि अनुप्रास अलंकार आपकी समझ में आया होगा। आपकी पाठ्य पुस्तक में और भी बहुत से उदाहरण दे रखे हैं, उन्हें भी हल करेंगे। दूसरा जो है अलंकार, यमक अलंकार। यमक अलंकार की परिभाषा है जहां काव्य में एक शब्द एक से अधिक बार आए, एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ अलग अलग हो। यानी काव्य में एक शब्द एक से अधिक बार आए। मान लो दो बार कोई शब्द आया, मोहन दो बार आया और दोनों बार अगर उसका अर्थ अलग अलग है तो वहां यमक अलंकार होगा। इसके भी हमने उदाहरण लिख रखे हैं, तो आगे इनके उदाहरणों पर हम चर्चा करते हैं। काली घटा का घमंड घटा, यहां एक शब्द है घटा जो दो बार आया है। यहां पहली घटा का अर्थ है जो आसमान में काली घटाएं छाती हैं, आसमान में काली घटाएं छाई हुई हैं। घटा का अर्थ है घटाएं, बादल, और उसका घमंड घटा, चूर चूर हो गया, कम हो गया। क्या आसमान में काली घटाएं छाई हुई थी, अचानक सूर्य उदय हो जाता है, अचानक बादल हट जाते हैं और वो जो घटाएं हैं उनका घमंड टूट जाता है, घट जाता है, टूट कर चूर चूर हो जाता है। अगला है तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती हैं। तीन बेर एक बार आया है और तीन बेर दो बार आया है।
3 बेर खाती थी। यहां बेरों की संख्या है, यहां ये खाद्य पदार्थ हैं, फल है बेर, और इनकी संख्या है 3। जो बेर है इसके कारण यहां यमक अलंकार है, 3 के कारण यमक अलंकार नहीं है, क्योंकि इस 3 का अर्थ भी 3 है, तृतीय है, और इस 3 का अर्थ भी 3 है, 3 है। बेर का अर्थ यहां है, बेर एक खाद्य पदार्थ, फल। 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती थी, और यहां है बार। वे 3 बेर खाती थी। कुछ औरतें हैं, कुछ लड़कियां हैं, 3 बेर उनको दे दिए जाते हैं, वे 3 बेर खाती हैं, खाती थी, वे 3 बेर खाती हैं, और वे 3 बेरों को 3 बार खाती हैं। एक बेर मैंने लिया और मैंने उसे खाया, और फिर मैंने उसे 3 बार खाया। तो यहां 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती हैं। वे 3 बेर खाती थी, 3 फल खाती थी, और यहां 3 बार खाती थी। बेर के उन 3 फलों को 3 बार खाती थी, एक बार में ही नहीं खाती थी। तो यहां बेर का अर्थ एक बार होगा फल, और दूसरी बार बेर का अर्थ होगा बार। कर का मन का डारी दे, मन का फेर। यहां मन का, और यहां मन का फेर। कर का, कर मतलब हाथ का, मन का मणिया, माला होती है, माला में मणिये होते हैं, हाथ में लोग ले करके और अपने मन में उस मणिये को घुमाते रहते हैं। 100 बार करते हैं, 200 बार करते हैं। कर का मन का मणिया डाल दे, मन का फेर। जो मन का यहां आ गया, हमारे मन का, अंतर मन का, मन का यहां फिर वही मणिया आ गया, मन का फेर। यहां इस मन का और इस मन का के कारण यमक अलंकार साबित हुआ है, बना है। तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान। यहां राधा की बात की जा रही है, और मोहन श्री कृष्ण का नाम है। राधा से कहा जाता है, हे राधा तू मोहन के श्री कृष्ण की उर्वशी, हृदय में बसी हुई है। उर का अर्थ होता है हृदय, हृदय में बसी हुई है। हवे उर्वशी समान, और उर्वशी जो है ये एक अप्सरा हुई है। तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान, एक अप्सरा होती है, और एक इसका अर्थ हाँ ठीक है, तू मोहन के उर्वशी, तू तो मोहन के हृदय में बसी हुई है, और उर्वशी अप्सरा के समान बहुत सुंदर लग रही है, बहुत सुंदर प्रतीत हो रही है। तीसरा है हमारा श्लेष। श्लेष का अर्थ है चिपकना, यानी श्लेष अलंकार में शब्द तो एक होता है, लेकिन उसके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। जैसे कर एक शब्द है, कर का अर्थ है टैक्स, मैंने 20,000 रुपये कर जमा कराया, या कर का अर्थ है करना, या कर का अर्थ है हाथी की सूंड, उसे भी कर कहते हैं। तो कर के बहुत अधिक अर्थ हैं। अगर कर का हम प्रयोग करते हैं किसी वाक्य में और उसके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, तो हम वहां श्लेष अलंकार बताएंगे। जहां काव्य में एक शब्द एक बार आए और उसके एक से अधिक अर्थ निकलते हों, उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। इनके उदाहरण देखते हैं हम। मंगन को देख पट देत बार बार। मंगन का अर्थ है मांगने वाला, अर्थात भिखारी। मांगने वाले को देख देख कर पट देत, पट के यहां 2 अर्थ हैं। एक पट का अर्थ है वस्त्र, कि कोई गृहिणी है, कोई औरत है, कोई स्त्री है, जब भी वह मांगने वाले को देखती है तो उसे कपड़े वगैरह दे देती है। और दूसरा पट का अर्थ है
दरवाजा। कोई गृहिणी है वह मंगन को, मांगने वाले को देखती है तो पट देत अपने दरवाजे को देत बार बार। जब भी उसे देखती अपना दरवाजा बंद कर लेती है कि यह जो मांगने वाला है, भिखारी है, यह यहाँ आएगा और मुझसे कुछ न कुछ मांगने लगेगा। इससे अच्छा है मैं दरवाजे को, किवाड़ों को बंद कर देती हूँ और यह मांगने के लिए ही नहीं आएगा, हमें परेशान नहीं करेगा। अगला है सुबरन को ढूंढत फिरत। सुबरन शब्द आया है ये कवि व भिचारी चोर। कवि को सुबरन, सुबरन का मतलब अच्छे वर्ण। कवि है, कवि चाहता है कि मुझे अच्छे अच्छे वर्ण मिले और मैं अपनी रचना में अच्छे अच्छे वर्ण डालूं, जो भी उसको पढ़े बस मोहित हो जाए, मंत्रमुग्ध हो जाए। इसलिए वह सुबरन अच्छे अच्छे वर्ण ढूंढता है। व्यभिचारी, व्यभिचारी का अर्थ होगा सुबरन अच्छा वर्ण, गोरा रंग। जो व्यभिचारी हैं, जो दुष्ट प्रकृति के व्यक्ति हैं, जो पापाचारी हैं, जो अधर्मी लोग हैं, वे सुबरन का मतलब है गोरे रंग के लोगों को, विशेष रूप से स्त्रियों को ढूंढते हैं। तीसरा है चोर। चोर के अर्थ में यहां होगा सुबरन का अर्थ स्वर्ण, सोना। चोर चोरी करते हैं तो किस चीज को ढूंढेंगे? अलमीरा उठा करके ले जाएंगे या गेहूं की बोरी उठा कर ले जाएंगे? वे सोना ढूंढना चाहते हैं। कम से कम सामान उठाएंगे, हल्के से हल्का होगा और ज्यादा से ज्यादा कीमत का होगा। अगला है जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे बढ़े अंधेरो होए। जो रहीम गति दीप की, दीपक की जो गति होती है, कुल के कपूत की भी वही गति होती है। बारे, बारे के दो अर्थ हैं। बारे का दीपक के अर्थ में, दीपक के लिए अर्थ होगा बालना। आपने सुना होगा लोकल भाषा में, हरियाणा में कहते हैं आग बाल ले। बारे का मतलब बालना। जब दीपक को जलाया जाता है, बारे का मतलब जलाना। और बच्चे के अर्थ में होगा जन्म लेना। जब दीपक को जलाया जाता है तो चारों तरफ उजियाला फैल जाता है, प्रकाश फैल जाता है। जब कुल कपूत, कुल का कोई बुरा पुत्र जन्म लेता है तो चारों तरफ प्रकाश फैल जाता है, क्योंकि उसके बुरे कर्मों का अब तक किसी को पता नहीं होता है। बढ़े, बढ़े का एक अर्थ होता है बढ़ना। यहां दीपक के अर्थ में होगा बंद होना। बंद होना। और पुत्र के अर्थ में होगा बढ़ना, उसकी शारीरिक तरक्की होना, फिजिकल ग्रोथ होना। कहने का अर्थ है कि जिस प्रकार दीपक को जलाया जाता है तो वह प्रकाश से भर जाता है, और जब उसे वह बढ़ता है अर्थात बंद हो जाता है तो अंधेरा छा जाता है। उसी प्रकार कुल का अगर कोई कुपुत्र है, बुरा पुत्र है, जब वह जन्म लेता है तो चारों तरफ प्रकाश फैल जाता है, लेकिन जो जो वह बढ़ता है उसके बुरे कर्म सामने आते हैं तो चारों तरफ अंधेरा फैल जाता है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। रहीम जी कहते हैं कि हमें पानी रखना चाहिए। यदि पानी हमारे पास नहीं है तो हमारे लिए सब कुछ व्यर्थ है। यदि पानी नहीं है तो मोती, मनुष्य और चून। पानी का जो अर्थ है वह मोती के लिए होगा चमक। आपने सुना भी होगा कि मेरी घड़ी है, ये किसी बच्चे ने पूछा सर ये सोने की है? मैंने कहा नहीं बेटा ये सोने की नहीं है, इस पर सोने का पानी चढ़वा रखा है। किसी व्यक्ति ने चेन पहन रखी है, उनसे पूछते हैं भैया ये सोने की है? उसने कहा नहीं, इस पर पानी चढ़वा रखा है। यानी जो चमक है केवल वही सोने की है और सोने का कुछ नहीं है। मनुष्य, मनुष्य के संदर्भ में होगा इज्जत, उसका मान सम्मान। कि जब मोहन ने झूठ बोली तो उसकी झूठ पकड़ी गई और उसका पानी मर गया, उसकी इज्जत चली गई। और चून के अर्थ में होगा पानी। जब किसी, अगला देखते हैं हम उपमा। थोड़ा सा हम तेज करेंगे क्योंकि वीडियो लंबी बन जाएगी। जब किसी व्यक्ति या प्राणी के किसी प्रसिद्ध प्राणी या वस्तु से तुलना की जाए वहां उपमा अलंकार होता है।
जहां कम प्रसिद्ध किसी सामान्य व्यक्ति वस्तु या प्राणी की किसी प्रसिद्ध व्यक्ति वस्तु या प्राणी से तुलना की जाती है वहां उपमा अलंकार होता है। इसका जो ये है ये योजक चिन्ह सा सी सू से इनका प्रयोग किया जाता है। हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी, फूल के समान कोमल जो बच्ची थी वह राख की ढेरी बन गई। यहाँ किसी नवविवाहिता दुल्हन की जलाने के बाद हुई मृत्यु का वर्णन किया गया है। मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला के जो श्रावण मास है वह आ गया है, चारों तरफ झूले पड़ गए हैं, मखमल के समान हमें झूले दिखाई देते हैं और जो टीले हैं वे भी हाथी जैसे दिखाई देते हैं। गंगा तेरा नीर अमृत के सम उत्तम है, अमृत के समान उत्तम है। यहाँ सी आया, यहाँ सा आया, यहाँ सम समान आया। मुख बाल रवि सम लाल होकर, मुख बाल रवि बचपन के रवि के समान, अर्थात जब सूर्य बहुत छोटा होता है, उदय हो रहा होता है, उस वक्त वह लाल होता है। ज्वाल सा बोधित हुआ, ज्वाला के समान बोधित हुआ। यहाँ दो जगह उपमा अलंकार है। अगला हम चर्चा करेंगे रूपक अलंकार। जहाँ रूप व गुण की अत्यधिक समानता के कारण उपमेय और उपमान में अभेद आरोप किया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। उपमेय किसे कहते हैं, उपमान किसे कहते हैं? जिसका वर्णन हो रहा है, जो सामान्य है, उसे हम उपमेय कहते हैं। और उपमान जिससे सामान्य की उपमान से तुलना की जाती है, समानता की जाती है, अभेद आरोप किया जाता है, जो प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु होती है, प्राणी होता है, उसे हम उपमान कहते हैं। वहां रूपक अलंकार होता है। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, चंद्र चंद्रमा जैसा चंद्रमा रूपी खिलौना लेना चाहता हूं। बच्चा है और जिद कर रहा है कि मां मैं तो चंद्रमा रूपी खिलौना लूंगा, मुझे खिलौना चाहिए। और कौन सा खिलौना चाहिए? चंद्रमा का खिलौना चाहिए। चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल, चरण रूपी कमलों की पैर हैं, चरणों के हम वर्णन कर रहे हैं। चरण क्या होंगे? यहाँ उपमेय होगा। और कमल से हम तुलना कर रहे हैं, अभेद आरोप कर रहे हैं, ये उपमेय होगा और ये उपमान होगा। चरण रूपी कमलों की वंदना करते हैं हरिराई, भगवान के चरण रूपी कमलों की वंदना करते हैं। मायादीपी नर पतंग भ्रमे भ्रमे इवै पड़ंत, माया दीपक, माया रूपी दीपक पर मनुष्य रूपी पतंगा भ्रमे भ्रमे इवै पड़ंत। जिस प्रकार एक पतंगा, एक कीट पतंगा दीपक पर बार बार आ करके जल करके नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार मनुष्य भी दीपक की तरह, उस पतंगे की तरह माया रूपी दीपक पर बार बार आकर्षित होता है और अपना अंत कर लेता है। विज्ञान यान पर चढ़ी हुई सभ्यता डूबने जाती है। हमारी सभ्यता आज डूब रही है। सभ्यता हमारे संस्कारों का हनन, एक प्रकार से हमारे जो संस्कार हैं उनमें गिरावट आ रही है। जो पुराने मूल्य थे जिन पर हम गर्व करते थे उनमें परिवर्तन आता जा रहा है। तो विज्ञान यान, आज हम किसी चीज़ को भगवान के लिए अगर हम चर्चा करें, भगवान से डरो, तुरंत व्यक्ति कहता है भगवान है क्या, मुझे सबूत दीजिए। तो विज्ञान यान पर, यान का अर्थ होता है वायुयान, विज्ञान रूपी वायुयान पर चढ़ी हुई हमारी जो सभ्यता है यह डूबने जा रही है। उत्प्रेक्षा अलंकार, जहां उपमेय में उपमान की संभावना अथवा कल्पना की जाए उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसकी एक बहुत बड़ी पहचान, इसमें मानो मनो मन हो, जानो जनु जन हो का 99.99% प्रयोग किया जाता है। जैसे सिर फूट गया उसका मानो अरुण रंग का घड़ा, उसका सिर फूट गया कि मानो लाल रंग का कोई घड़ा फूट गया हो। मुख मानो चंद्रमा है, मानो उसका मुख चंद्रमा है। कहती हुई उत्तरा के नेत्र जल से भर गए। उत्तरा जो अभिमन्यु की पत्नी थी कुछ कह रही थी और कहते कहते उसके नेत्र जो थे वो आंसुओं से भर गए, जल से भर गए। हिम के कर्णों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए, यहां फिर मानो शब्द आया है। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा। अब अर्जुन का यहां वर्णन किया गया है। अभिमन्यु की मृत्यु के बाद विक्रोधित हो गए, उनका शरीर कांपने लगा। मानो हवा के जोर से, ऐसा फिर मानो आ गए, ऐसा लगा मानो हवा के जोर से, हवा के तीव्र